कांग्रेस के सीनियर लीडर और पार्षद से सांसद तक पहुंचने वाले महाबल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। क्या वजह रही कि कांग्रेस में इतना समय देने के बाद आपने आम आदमी पार्टी में क्या खासियत ऐसी देखी? देखिए, कांग्रेस पार्टी को शहर जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है। और जो मेरे जैसे आप लोग पुराने आदमी हैं, मेरे जैसे व्यक्ति पार्षद से एमएलए और सांसद सब बना, तो शहरी ज़मीन पर मैं काम करने वाला व्यक्ति रहा। 24 घंटा मैं जनता के लिए, जनता के बीच में रहता हूँ, काम करता हूँ, विकास करता हूँ। तो नहीं ज़रूरत थी। तो आज केजरीवाल जी हम पर विश्वास व्यक्त किया है और मैं समझता हूँ आदरणीय केजरीवाल का जो विश्वास व्यक्त किया उस पर मैं खरा उतरूँ और जनता के हित में काम करूँ। आरोप लगाए गए थे विधानसभा चुनाव के दौरान कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए। बिल्कुल विरोधी, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं। भाई बात ऐसी है, बड़े बड़े नेता हैं जिनका बेटा आम आदमी में दूसरे पार्टी में है। आप लीजिए, माधवराव सिंधिया क्या था, उनके राजमाता सिंधिया क्या था, तो माँ बेटा दोनों दूसरे पार्टी में थे। राजा करण सिंह जी, उनके बेटा कहाँ है ये भी बताइए। तो बात ऐसे बहुत सारे नेता कहा, तो मेरा बेटा आम आदमी में गया तो क्या हो गया? मैं तो कांग्रेस में था, कांग्रेस का काम करता था और मैं कहीं बाहर नहीं घर से निकला। आरोप गलत है और मैं आम आदमी की नीति से और जो काम करने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जनता के हित में जिस जनता का मैं काम करता हूँ वो आज जनता खुश है, जो उसको लाभ मिल रहा है और विकास हो रहा है। इसीलिए मैं चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो और बिजली पानी का हो और क्षेत्र के विकास में जो उनका योगदान है, वो उस मॉडल को तो अब सभी पार्टी एडॉप्ट कर रहा है। यदि मॉडल इतना खराब था तो सारी पार्टी क्यों रहा है? अब सब जगह कहते हैं बिजली, फिर 300 यूनिट तक बिजली क्यों अपने एजेंडा मैनिफेस्टो में लाते हैं? तो इनका मॉडल को, शिक्षा के मॉडल को क्यों गुजरात में लिया है, स्वास्थ्य के मॉडल को क्यों लिया है? तो इनका मॉडल अच्छा है, पॉलिसी अच्छी है, तभी तो एडॉप्ट कर रहा है दूसरा पार्टी। तो क्यों नहीं इस पार्टी को मैं मदद करूँ? कह रहे हो कि आप कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हो रही। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आप कह रहे हो कि कोई पूछ ही नहीं है। राहुल गांधी जहाँ कर रहे हैं, दिल्ली में आप पुराने आदमी हैं, दिल्ली के एक भी ग्राउंड के वर्कर को आप बताइए कहाँ है, जमीनी के जहाँ। इस वार्ड से लंबे समय से बीजेपी काबिज है। आपको लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद होगा? निश्चित रूप से। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से नगर निगम में था, एक पार्टी का यदि दिल्ली में सरकार है और उसी पार्टी का पार्षद बनेगा तो विकास की गति तेज होगा और झगड़ा नहीं होगा। तो झगड़ा नहीं होगा तो विकास की गति तेज होगा, क्योंकि नगर निगम का काम और विधायक का काम जुड़ा हुआ है। रोड नाली से संबंधित जो काम है, शिक्षा से जो काम है, सब जुड़ा हुआ काम है एमएलए और पार्षद का। तो एमएलए पार्षद एक पार्टी का होगा तो विकास की गति तेज होगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ऑफर आया 2024 के लिए? मैं किसी ऑफर से नहीं आया हूँ। मैं तो आम आदमी के काम के लिए, जनता के हित के लिए, रक्षा करने के लिए और जनता का जिस तरह से काम श्री अरविंद केजरीवाल जी रहा है उसको बढ़ाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए खड़ा उतरूंगा। आज सवाल है कि 230 का टारगेट दिया मुख्यमंत्री ने, कितनी सीटें आने वाली है 250 में से? देखिए, उनका तो अपना आलंकन होगा, निश्चित रूप से 230 का आलंकन जो उनका है, कहीं ना कहीं से आलंकन लिए होंगे और हम लोग कोशिश करेंगे 230 नहीं 235 आवे। चलिए, तो ये थे महाबल मिश्रा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और दावा कर रहे हैं कि इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार होगी। और क्योंकि ये पिछले लंबे दौर से कांग्रेस में थे और अब आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कामों से प्रभावित होकर इन्होंने आम आदमी पार्टी में सदस्यता ली है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।